हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लास्ट मिनट तैयारी। मेरा नाम नीतू शर्मा है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी पर्सनैलिटी की एक और थ्योरी के बारे में, जो कि ह्यूमनिस्ट अप्रोच है पर्सनैलिटी को समझने के लिए, जो कि है कार्ल रोजर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। आइए हम डिस्कस करते हैं। देखिए, ये जो ह्यूमनिस्ट अप्रोच है, इस पर पहले जिसने काम किया था वो थे अब्राहम मैस्लो। इन्होंने जो काम किया उसी थ्योरी को आगे एक्सटेंड करते हुए और इनकी बातों से सहमत होते हुए कार्ल रोजर ने अपनी थ्योरी दी है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हम किसी की पर्सनैलिटी को ह्यूमनिस्ट अप्रोच से समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए इन्होंने क्या बोला। इन्होंने ये बोला, अगर कोई इंसान को हम कहते हैं कि अगर कोई इंसान फुली ग्रो करना चाहता है तो उसमें उसके आसपास के इन्वायरमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और इन्वायरमेंट उसको कैसा होना चाहिए? इन्वायरमेंट दैट प्रोवाइड देम विथ 3 थिंग्स। और वो 3 थिंग्स कौन कौन सी हैं? जेन्युइननेस होनी चाहिए इन्वायरमेंट में, मतलब वो इन्वायरमेंट में ओपन फील करे, जैसा है वैसा वो अपने आप को सेल्फ ओपन कर सके, क्रिएटिव हो सके। दूसरा, वो ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जिसमें उनको एक्सेप्टेंस फील हो। एक्सेप्टेंस फील हो मतलब पॉजिटिव रिगार्ड, लोग उन्हें पॉजिटिव तरीके से देखें, लोगों की नज़रों में वो खटके नहीं। ठीक है, तो यानी कि पॉजिटिवली उनको लोग अगर बिहेव करते हैं उनके साथ तो वो पॉजिटिव रिगार्ड हो गया, एक्सेप्टेंस है मीन्स। और तीसरा, एम्पैथी। एम्पैथी मतलब लोग उन्हें सुने, समझे और वो लोगों को सुन पाए, समझ पाए उनकी फीलिंग्स को। तो अगर ये तीनों चीज़ें अगर उसको मिलती हैं किसी इंडिविजुअल को, तो ऐसे इन्वायरमेंट में वो फुली ग्रो कर पाता है। ठीक है, तो फॉर अ पर्सन टू ग्रो दे नीड एन इन्वायरमेंट दैट प्रोवाइड्स देम विथ 3 थिंग्स। वन इज जेन्युइननेस, सेकेंड थिंग इज एक्सेप्टेंस एंड थर्ड थिंग इज एम्पैथी। आइए आगे बात करते हैं हम। देखिए, हर एक इंसान का अपनी लाइफ में कोई पर्टिकुलर गोल होता है, ठीक है, जहाँ तक वो पहुँच सकता है। और हर एक इंसान इज केपेबल टू अचीव दैट गोल, ठीक है, टू अचीव दैट विश, दैट डिज़ायर, दैट गोल। लेकिन उस गोल को अचीव करने के लिए, यानी कि हर एक इंसान की क्या है, पोटेंशियल होती है। हमें पता है हर एक इंसान उस गोल को अचीव करने की पोटेंशियल रखता है। ठीक है, उस पोटेंशियल तक पहुँचने के लिए कि जितना वो कर पाने के काबिल है, वो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं टू रीच दैट पोटेंशियल, ताकि वो उस गोल को अचीव कर सके। उन फैक्टर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है? देखिए, हर एक ह्यूमन का एक बेसिक मोटिव है, इस लाइफ का हर एक का एक बेसिक गोल है। और वो गोल क्या है? उस गोल को अचीव कर पाना, यानी कि अल्टीमेट, जैसे हमने मैस्लो की भी थ्योरी पढ़ी थी। अल्टीमेट क्या है? अगर वो अपनी फुल पोटेंशियल को अचीव कर लेते हैं, मतलब वो क्या अचीव कर चुके हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उनमें हो चुका है। ठीक है, अब अगर हम पोटेंशियल की बात करते हैं, अब जैसे अगर इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं कि हर एक फ्लावर की पोटेंशियल क्या है? ब्लूम करना। ठीक है, हर एक फ्लावर की पोटेंशियल है ब्लूम करना, लेकिन हमें पता है ये पोटेंशियल सब फ्लावर में है। सब फ्लावर लास्ट में अल्टीमेट क्या करेंगे? ब्लूम करेंगे। लेकिन जो ह्यूमन है ना, वो यूनिक है, उनकी पोटेंशियल डिफरेंट है। हम सारे के सारे अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग अलग हैं और सबकी पोटेंशियल अलग है। तो जैसे हर एक फ्लावर की तो सेम पोटेंशियल है कि सबको ब्लूम करना है, सबको खिलना है, लेकिन हर इंडिविजुअल की पोटेंशियल उसकी पर्टिकुलर, उस हर विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, वो सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द पर्सनैलिटी हर एक इंसान जो है वो यूनिक है एंड दे आर मेंट टू डेवलप इन डिफरेंट वे अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनैलिटी। अब यहाँ पर क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कब होगा? जब इंसान अपनी उस पोटेंशियल को अचीव कर पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ है, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है आइडियल सेल्फ और एक होता है रियल सेल्फ। ठीक है, एक होता है आइडियल सेल्फ, एक होता है रियल सेल्फ। क्या होते हैं दोनों? आइडियल सेल्फ क्या है कि कोई हर एक इंसान ना अपने आप को किसी तरीके से देखना चाहता है कि यार मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। ठीक है, हु वुड दे लाइक टू बी, ठीक है, हु दे वुड लाइक टू बी, कैसा वो बनना चाहते हैं। और जो उनका रियल सेल्फ है, मतलब वो कैसे हैं, रियल इन्वायरमेंट में उनका एक्चुअल में बिहेवियर कैसा है, वो रियल सेल्फ हो गए। और कैसा वो अपने आप को देखना चाहते हैं, वो उनका आइडियल सेल्फ हो गया। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब ये दोनों सेम होते हैं, मतलब जैसा एक इंसान बनना चाहता है वैसा वो बन चुका है, तो ऐसे इंसान में हम कहते हैं कि ऐसा इंसान अपनी पोटेंशियल को अचीव कर चुका है और उनमें क्या हो चुका है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो चुका है। ये देखिए, इस फोटोग्राफ, इस कार्टून के थ्रू हम पर देख सकते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट।
ये देखिए एक इंसान है, आइडियल सेल्फ क्या है, आई वुड लाइक टू बी अ गुड पर्सन, ये एक अच्छा इंसान बनना चाहता है। इसकी इमेज क्या है, इसको भी लगता है कि हाँ ये अच्छा इंसान है, मतलब ये दोनों चीज़ें क्या हैं, सेम है, कॉन्ग्रुएंट है, दोनों एक दूसरे से सिमिलर हैं। तो ऐसी अगर सिमिलर होगी तो इंसान में पर्सनैलिटी उसकी अच्छी डेवलप होगी, फुली ग्रो करेगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगा और उसमें एक फीलिंग आएगी सेल्फ वर्थ की, आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ, कि मैं अगर जी रहा हूँ तो वो अच्छी चीज़ है, कि मैं अपने बारे में अच्छा फील कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जो जैसा मैं बनना चाहता था वैसा ही मैं बन चुका हूँ। तो दोनों अगर सहमत हैं, दोनों अगर एकदम सेम चीज़ें हैं तो हम कहेंगे कि वो सेल्फ वर्थ अपने आप को समझ पा रहे हैं। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं फुली फंक्शनिंग पर्सन। फुली फंक्शनिंग पर्सन क्या होते हैं, देखिए हर एक इंसान की क्या है, हमने बोला पोटेंशियल है, लेकिन जो पर्सन अचीव करना बंद कर दे, ठीक है, जो ये कहे कि अब मेरे को हर चीज़ मिलनी थी वो मुझे मिल चुकी और अब वो एक जगह आके रुक जाए, ठीक है, यानी कि वो ग्रो ना करे, तो ऐसे इंसान को हम डेड इंसान कहेंगे। तो फुली फंक्शनिंग पर्सन क्या होता है, जो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करता रहे, कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहे, जो कभी ऐसा ना हो कि उसकी लाइफ में ऐसा कोई स्टेज आए कि वो कहे मैंने हर चीज़ अचीव कर ली। अब ऐसे पर्सन की 5 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। ओपननेस टू एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, हर तरह की पॉजिटिव और नेगेटिव हर फीलिंग को, हर इमोशन को एक्सेप्ट करने के केपेबल होने चाहिए। दूसरा एग्जिस्टेंशियल लिविंग, इसका मतलब क्या है, जो इंसान है इस तरह का वो हमेशा प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट और फ्यूचर से उसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, उन पर वो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करे। ही शुड फुल्ली अप्रिशिएट टू लिव इन दी प्रेजेंट, टू लिव इन दी फॉर द राइट टाइम नाउ। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रस्ट फीलिंग। ट्रस्ट फीलिंग में क्या होगा कि हर एक इंसान को अपने खुद के डिसीजन जो हैं वो अपनी इंस्टिंक्ट्स पे, अपनी फीलिंग्स पे उसको लगना चाहिए कि जो उसने डिसीजन लिया है वो सही है, वो अपने इंस्टिंक्ट और अपनी फीलिंग और अपनी गट फीलिंग जिसको बोलते हैं उस पे बेसिस पे होना चाहिए। तो वो कहें कि अपने आप पर अगर उसको ट्रस्ट है तो वो फुली फंक्शनिंग इंसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्रिएटिव होना चाहिए, न्यू एक्सपीरियंस, रिस्क टेकिंग उसका नेचर होना चाहिए, नई चीज़ों को ट्राई करने से घबराना नहीं चाहिए और जो भी चेंजेस होते हैं उनको ईजिली एडजस्ट कर ले उनमें वो। ठीक है, और लास्ट है फुलफिल्ड लाइफ। फुलफिल्ड लाइफ का मतलब क्या है, हमेशा लाइफ से सेटिस्फाई रहे, हमेशा वो कंप्लेनिंग नेचर नहीं होना चाहिए और नए चैलेंज और एक्सपीरियंस को हमेशा उनके लिए ही शुड ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू न्यू चैलेंजेस। ठीक है, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ह्यूमनिस्ट अप्रोच का जो मेन है कॉन्सेप्ट वो क्या है, सेल्फ। ठीक है, सेल्फ ही हमारी इनर पर्सनालिटी है कि हम एक पर्सन की जैसे हैं, कैसे मीन्स हु वी रियली आर एज अ पर्सन, हम हैं क्या एज अ पर्सन, कैसा हम फील करते हैं, कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, कैसा बिहेव करते हैं और क्या ये चीज़ें जो हम हैं, जो हमारा रियल सेल्फ है, जो हम हैं, क्या वो हमारे आइडियल सेल्फ को रिफ्लेक्ट करता है, मीन्स जैसा हम बनना चाहते थे क्या वो बिल्कुल वैसा ही है। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि हमारी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट पॉजिटिव है और हम फुल्ली पॉजिटिवली हमारी जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप कर चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉजिटिव रिगार्ड एंड सेल्फ वर्थ। वही सेम चीज़, पॉजिटिव रिगार्ड क्या होता है, एक इंसान को ना लगना चाहिए कि उसकी इम्पॉर्टेंट है, वो ही शुड बी फील पॉजिटिवली रिगार्डेड बाय अदर्स, कि लोग उसको अच्छे से रिगार्ड कर रहे हैं, उसकी इम्पॉर्टेंस है, उसकी वैल्यू है, रिस्पेक्ट है। ही शुड बी वेल ट्रीटेड बाय अदर्स विद अफेक्शन, केयर एंड लव। उसको लगना चाहिए कि सेल्फ वर्थ है, उसके होने का इस दुनिया पे कोई असर हो रहा है और उसका रहना एक पॉजिटिव चीज़ है, किसी अच्छे काम के लिए है। ठीक है, हाउ वी थिंक अबाउट आवर सेल्फ। सेल्फ वर्थ क्या होती है कि हमको लगना चाहिए कि हाँ हम हैं तो सही हैं, मतलब हमारा होना कुछ मायने रखता है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर कोई अपने आप को ये सोचता है कि हाँ यार मैं तो अच्छे के लिए जी रहा हूँ, तो वो हाई सेल्फ वर्थ है, मीन्स उसमें क्या होगा, कॉन्फिडेंस होगा और पॉजिटिव फीलिंग होगी अपने लिए, वो चैलेंजेस को फेस करेगा, फेलियर को भी एक्सेप्ट करेगा, ओपन भी होगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा उसका पॉजिटिव सेल्फ वर्थ नहीं है, अगर उसकी लो एस्टीम है, तो वो क्या करेगा, ना तो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेगा, उसको लगेगा उसका सेल्फ वर्थ ही नहीं है, उसका होना ही नहीं है, दूसरों का कुछ वैल्यू ही नहीं, दूसरे उसकी कुछ वैल्यू ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिए सेल्फ का कॉन्सेप्ट क्या है, द वे आई सी माई सेल्फ, मैं अपने आप को कैसे देखता हूँ,
व्हाट आई एक्सेप्ट ऑफ माई सेल्फ, मैं अपने आप से क्या उम्मीद रखता हूँ और क्या मैं हूँ, वो उसका हो जाता है पर्सनल सेल्फ। क्या उसकी परसेप्शन है, क्या मोटिव है, क्या फीलिंग है। और ये दूसरे के बारे में, दूसरे उसे कैसे देखते हैं और वो दूसरे उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, ये दोनों ना सेम होने चाहिए कि हम क्या हैं और क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस थी। तो ये पर्सनल सेल्फ हो गया और ये हो गया सोशल सेल्फ। ठीक है, अब ये लास्ट है हमारा अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, कि दूसरे हमें किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, किस तरीके से प्यार करते हैं, कि जैसे हम हैं वैसा ही अगर हमें अपना लिया जाता है तो मतलब हमें पॉजिटिवली रिगार्ड किया जा रहा है, वो भी अनकंडीशनली, बिना किसी शर्त के हमें एक्सेप्ट किया जा रहा है। ठीक है, और कंडीशनल में क्या होगा कि ऐसा करोगे ना, अप्रूवल वे में अगर बिहेव करेंगे तो ही हमें एक्सेप्ट किया जाएगा और नहीं तो नहीं। तो अगर कोई इंसान अनकंडीशनली मतलब जैसा है लोग उसे वैसा ही अपना रहे हैं, मतलब उसकी पर्सनैलिटी जो है वो फुली डेवलप है और पॉजिटिव वे में डेवलप है। ठीक है, ये एक बात कर लेते हैं कॉन्ग्रुएंस की। कॉन्ग्रुएंस हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर पर्सन का आइडियल सेल्फ जैसा वो बनना चाहता है और जैसे उसके एक्चुअल एक्सपीरियंस है, मतलब जैसा वो है, उसका रियल सेल्फ जो है, उसकी सेल्फ इमेज जो है, अगर वो दोनों सेम है तो एक स्टेट आती है स्टेट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। इनकॉन्ग्रुएंस होगी तो क्या होगा, इनके बीच में ना आइडियल सेल्फ और सेल्फ इमेज में बिल्कुल कम ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, और अगर कॉन्ग्रुएंस होगी तो मतलब सेल्फ इमेज और आइडियल सेल्फ इसके बीच में काफ़ी ओवरलैपिंग है, मतलब जैसा वो बनना चाहता है वैसा ही वो बन गया है। ठीक है, ये देखिए नीचे क्या लिखा है कि सेल्फ इमेज जो है वो आइडियल सेल्फ से डिफरेंट है, थोड़ा सा ही अगर ओवरलैप है तो फिर ऐसे केस में ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होना मुश्किल है, यानी कि पर्सनैलिटी का डेवलप होना मुश्किल है। लेकिन अगर कॉन्ग्रुएंसी है बिटवीन दी रियल सेल्फ एंड दी आइडियल सेल्फ तो ऐसे केस में जो पर्सन है वो सेल्फ एक्चुअलाइज करेगा और पर्सनैलिटी का उसका पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो कार्ल रोजर की जो पर्सनैलिटी थ्योरी है उसमें हर एक इंसान को लास्ट में क्या अचीव करना है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव करने के लिए कॉन्ग्रुएंसी किस किस के बीच में होनी चाहिए, रियल सेल्फ के बीच में और आइडियल सेल्फ के बीच में। तो ये हमने आज जो पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है कार्ल रोजर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में, और ये हमारी जो है वो ह्यूमनिस्ट टाइप ऑफ अप्रोच है पर्सनैलिटी के लिए। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम और पर्सनैलिटी की थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। आपको अगर इस वीडियो के इस ई नोट्स चाहिए तो हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ड्राइव का लिंक देंगे, आप वहाँ से इनको नोट्स को PDF फॉर्म में ले सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच।